दोस्तों बीते हफ्ते फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज और अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर खरीदारी की। जिनके पास पैसे थे उन्होंने भी, और जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने भी इस सेल में काफी कुछ खरीदा। मुझे पता होगा अब आप में से 99% लोग यही सोच रहे होंगे कि बिना पैसे के लोग खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल हो पाया है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं की वजह से। आज क्रेडिट कार्ड और ईएमआई से शॉपिंग का कल्चर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में भी लोग धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल करने लगे हैं, बिना ये जाने कि ये सुविधा कम और डेट ट्रैप ज्यादा है। हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 142 करोड़ की पॉपुलेशन वाले हमारे देश में 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, और यही वो वर्ग है जो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे पचड़ों में फंसा हुआ है। आज के टाइम में लोगों को टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, कूलर लेना हो, मोबाइल फोन लेना हो, या फिर घर का कोई भी सामान लेना हो, हर चीज के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो है ईएमआई, जो कि एक माया जाल है। ये उन लोगों को फंसाता है जिन्हें अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना अच्छा लगता है। देखिए, इंसान की ख्वाहिशें तो अनलिमिटेड है, लेकिन इनकम का जरिया तो लिमिटेड है। ऐसे में जब क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पर ईएमआई में प्रोडक्ट खरीदने की बात आती है, तो लोग इसे लॉटरी से कम नहीं समझते हैं और बिना सोचे समझे सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, और फिर इसका जो अंत होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचकर खुश होते हैं कि भाई मैं तो नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान लेता हूं, सो मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा हुआ। तो अगर आपकी भी सोच कुछ इसी प्रकार की है तो यकीन मानिए आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ईएमआई और डेट कल्चर के उस सच से रूबरू करवाने वाला हूं जिससे 99% लोग अनजान हैं। आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट लोन का ही एक टाइप है जो आपको पता भी नहीं चलने देगा और आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। कई रिसर्च हो चुके हैं और कई सारे लाइव एग्जांपल भी मौजूद हैं, जिसमें एक बार इसके जाल में फंसने के बाद में लोग इसमें फंसते ही चले जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब लोगों को लोन भरने से आसान सुसाइड करना लगता है। सुनने में ये बात जितनी डरावनी लग रही है उतनी सच भी है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग अक्सर नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर हर महीने कुछ ना कुछ सामान उठाकर अपने घर ले आते हैं, और फिर देखते ही देखते हर महीने कई सारे प्रोडक्ट की ईएमआई साथ में मिलकर लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खाना शुरू कर देती है। मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लग गई और आपकी सैलरी है 50,000 रुपया। अब आपने इसी साल जनवरी में 60,000 रुपए का एक मोबाइल खरीद लिया जिसकी 12 महीने की ईएमआई है, और आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदा, यानी कि अब आपको हर महीने 5,000 रुपए उस मोबाइल के लिए चुकाने पड़ेंगे। फिर अगले महीने आपने 30,000 रुपए का एक फ्रिज खरीद लिया, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई पर, जिसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 2,500 रुपए। उसके बाद में अगले महीने यानी कि मार्च में होली के मौके पर गेस्ट को दिखाने के लिए या फिर थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के लिए आपने घर के अंदर कुछ फर्नीचर खरीद लिया, और वो भी आपने ईएमआई पे खरीदा। अब जो फर्नीचर का अमाउंट था वो था 1 लाख रुपया, तो इसकी ईएमआई हर महीने की बनेगी तकरीबन 8,333 रुपए। मतलब 3 महीने के बाद ही आपकी टोटल सैलरी में से तकरीबन 15,800 रुपए सिर्फ ईएमआई में जाने लगेंगे। यही आलम अगले 9 महीने तक जारी रहेगा। इसी बीच अगर आपको कुछ और खरीदना पड़ गया और वो भी आपने ईएमआई पे ले डाला, तो इस तरह आपकी सैलरी से और अधिक पैसे कटने लगेंगे। खैर, अब हर महीने ईएमआई भरने के बाद जो भी सैलरी आपके पास बचेगी उसमें से आपको घर का रेंट देना होगा, बच्चों की स्कूल की फीस देनी होगी, आपके ऑफिस आने जाने के लिए पेट्रोल भरवाना होगा, दूध, सब्जी, राशन, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सारी चीजों को मैनेज करना होगा। और भगवान ना करे अगर इसी बीच किसी महीने आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको अपनी ईएमआई चुकाने के लिए झक मारकर लोन लेने के लिए उन्हीं बैंकों के पास दौड़ना पड़ेगा जिनके क्रेडिट कार्ड से आपने सामान लिया था। और फिर नतीजा ये होगा कि वो बैंक लोन देने के नाम पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट आपसे मांगेंगी, और इस बार आप ना चाहते हुए भी उतना इंटरेस्ट चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही वो डेट ट्रैप है जिसमें लोग बिना कोई इंटरेस्ट दिए भी जाने अनजाने में फंस जाते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में ई कॉमर्स कंपनीज भी अपने कस्टमर्स को नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देती है, जिसमें लोगों को लगता है कि उन्हें बिना किसी इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई भी क्रेडिट फ्री नहीं होता है। नो कॉस्ट ईएमआई वाले प्रोडक्ट की प्राइस में ही इंटरेस्ट का पैसा पहले से वसूल कर लिया जाता है। सामान बेचने वाली कंपनी पहले से कंसर्न बैंक या फिर लोन देने वाली कंपनी को इंटरेस्ट पे कर देती है, जो कि 15 से 20% तक होता है, और इस तरह से अक्सर लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई का झांसा देकर कंपनियां मोटा इंटरेस्ट वसूल कर ही लेती है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई फोन खरीदने जाते हैं और उस फोन की प्राइस है 30,000 रुपया, और आपको एक ऑफर दिखता है कि अगर आप ये कार्ड स्वाइप मारेंगे तो आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर। तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो फोन 26,000 रुपए में मिल गया और साथ ही साथ में कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी का आपने फोन खरीदा है उस कंपनी ने ऑलरेडी बैंक के साथ टाइप किया होगा और कहा होगा कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप उसको 4,000 रुपए का डिस्काउंट दे देना, और आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम आपको पे कर देंगे। अब दोस्तों, उस कंपनी ने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है अपने जेब से पे किया होगा? आंसर इज नो। उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ही उसको निकाला होगा। मतलब जिस मोबाइल की एक्चुअल प्राइस 20,000 रुपए होनी चाहिए थी, उसको आपको 30,000 बोल के दिखाया गया, साथ ही साथ में 4,000 का डिस्काउंट भी दे दिया, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो कंपनी ने ऑलरेडी उसको पे कर दिया। मतलब यहाँ पे बैंक और कंपनी दोनों का फायदा हो गया, लेकिन जो कस्टमर है उसका एक्चुअल में नुकसान हुआ। और शायद आपको ये बात ना पता हो, हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 66% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र के लोगों का है, और इसमें से भी ज्यादातर लोग जनरेशन वाई यानी कि मिलेनियल पॉपुलेशन के हैं। और ऐसे
ऐसे लोग अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को तुरंत पूरा करना चाहते हैं और जब उन्हें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब ये लोग लोन के रास्ते पे चल पड़ते हैं। जबकि हमारे मॉम डैड के जनरेशन के लोग ऐसा नहीं करते थे। उन्हें जो भी चीज चाहिए होती थी उसके लिए वो पहले से सेविंग करते थे और जब उनके पास अपने मनपसंद सामान को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाते थे तभी उसे जाकर खरीदते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है और शायद आपके लिए जानना शॉकिंग होगा कि कोविड-19 के बाद लोन पर सामान लेने वालों की संख्या बढ़कर दुगनी हो चुकी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, CRIF हाईमार्क की रिपोर्ट का कहना है। देखिए दोस्तों, ये बात भी सच है कि EMI आने के बाद में आज बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। किस तरह से लोगों की उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चूस लिया जाता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज कंज्यूमर क्रेडिट कंपनीज, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उनका मार्केट शेयर जाके देखिए वो लगातार ग्रो करते जा रहा है। और आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम एक बार में लेने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन EMI कॉन्सेप्ट और लोन मार्केट की वजह से आज ये चीजें हम आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज लोन्स और क्रेडिट कार्ड के थ्रू नो कॉस्ट EMI इंडियन यूथ के बीच में काफी पॉपुलर हो गई है। और आज तो EMI पे उन्हें भी अपना मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाता है जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती या फिर उनका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा खराब होता है। देखिए दोस्तों, जहां पहले लोन लेते समय हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता था, वहीं पे आज हमारा प्रोडक्ट खुद ही गिरवी रहता है, स्पेशली मोबाइल फोन। एक्चुअली होता यह है कि जब लोग EMI पे मोबाइल फोन लेते हैं तो उनके फोन के अंदर एक स्पेशल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है और उनके फोन के ऊपर नजर बनाए रखती है। और जैसे ही व्यक्ति किसी मंथ की EMI को मिस करता है, उस ऐप के थ्रू उनका फोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि उनका मोबाइल अब सिर्फ और सिर्फ एक खाली डब्बा बनकर रह जाता है। इसके अलावा भी कंज्यूमर क्रेडिट कंपनीज नो कॉस्ट EMI के थ्रू मोबाइल फोन लेने वाले अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के इंश्योरेंस के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करके उनके EMI में ऐड कर देती है। कई बार तो बेचारे कस्टमर्स को इसका पता भी नहीं चलता और वो मोबाइल फोन की EMI के साथ साथ उसके इंश्योरेंस का पैसा भी भरते रहते हैं। आज इंडियन मार्केट में EMI का अपना एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है जिसमें आपके और मेरे जैसे लोग आसानी से फंस जाते हैं। देखिए, आज EMI की बदौलत जिन चीजों की जरूरत नहीं है, यानी कि बेफिजूल की चीजें भी लोग खरीदने लगे हैं। यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपने भी कुछ ना कुछ जरूर मंगाया ही होगा। आज के समय में एक मिडिल क्लास व्यक्ति की एवरेज बोरोइंग उसके इनकम की ग्रोथ से बहुत ज्यादा है और यही उसके विनाश का कारण भी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के पर कैपिटा GDP के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2021 में पर कैपिटा GDP 8.5% थी, जबकि वहीं पर कैपिटा लोन के अमाउंट का ग्रोथ 17.9% था। इनकम और लोन के बीच में जो बड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप खुद देख सकते हैं। आज मार्केट में लोन रेट में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 14% से लेकर 28% के बीच में अलग अलग कंपनियां लोन प्रोवाइड करती है, जो लोगों को डे बाय डे गरीब बनाने का काम कर रही है। और अगर ये सिर्फ गरीब बनाने तक ही सीमित रहता तब भी इसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन आज लोगों की मजबूरी और उनकी ख्वाहिशों का फायदा उठाकर लोन ऐप स्कैम भी मार्केट में तेजी से अपने पैर पसारने लगे हैं। बिना KYC और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्टेंट लोन देने वाले एप्लीकेशन एक के बाद एक लोगों की सांसें छीन रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में लोन से परेशान होकर एक परिवार ने मास सुसाइड कर लिया था। देखिए, इस तरीके के ऐप पहले तो बिना किसी कंडीशन के लोन देने का वादा करते हैं और जैसे ही कोई इनके झांसे में फंस जाता है, ये हाई इंटरेस्ट रेट और कई गुना अधिक पैसे वसूल करने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एप्लीकेशन लोन देते समय आसान और फास्ट प्रोसेस के नाम पर बिना यूजर को कानों कान खबर लगे उनके मोबाइल के कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मैसेज और गैलरी तक का एक्सेस ले लेते हैं और बाद में इसी चीज का इस्तेमाल यूजर को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। वैसे दोस्तों, इस तरीके की ऐप के झांसे में ज्यादातर जरूरतमंद लोग ही आते हैं। पहले तो लोगों को सस्ते लोन का लालच दिया जाता है और फिर उनसे पैसों की वसूली की जाती है और कई बार तो लोगों से उनके द्वारा लिए गए अमाउंट से कई गुना ज्यादा अमाउंट वसूला जाता है और पैसे नहीं देने पे फोटो वायरल करने और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में बदनाम करने की धमकी भी दी जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का भूपेंद्र विश्वकर्मा का सुसाइड केस शायद आपको याद हो। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भूपेंद्र की डेड बॉडी के पास पुलिस वालों को 4 पेज का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें भूपेंद्र ने ऑनलाइन लिए गए लोन से परेशान होने और रिकवरी वालों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र किया था। एक्चुअली लोन देने वाली एप्लीकेशन ने भूपेंद्र द्वारा लोन की इंस्टॉलमेंट समय पर जमा न करने पर सोशल मीडिया से भूपेंद्र की फोटो को निकालकर उन फोटो के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद में ऑफ सीन बनाकर भूपेंद्र को ब्लैकमेल करने लगी और अंत में भूपेंद्र जब इन सब से बाहर निकलने में कामयाब नहीं रहा तो उसने अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। वैसे दोस्तों, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर मैंने डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, लोन एप्लीकेशन की वसूली से परेशान होकर जान देने वाला ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी लोन एप्लीकेशंस ने कई लोगों की जान ली है। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर आपको दर्जनों ऐसी एप्स देखने को मिल जाएगी जो सस्ते रेट में इंस्टेंट लोन देने का वादा करती है और मेरे और आपके जैसे जरूरतमंद लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये लोन एप्लीकेशन ना RBI से अप्रूव्ड होती है और ना ही गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होती है, इसलिए हमें इनके जाल में फंसने से खुद को बचाना चाहिए। वैसे दोस्तों, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इन एप्स द्वारा की जाने वाली जालसाजी को देखते हुए इस तरीके के एप्स को रेगुलेट किया और RBI ने पिछले साल ऐसे 600 इलीगल एप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें बैन करने का नोटिस भी निकाला था। अब दोस्तों, ऐसा नहीं कि इन लोन्स के चपेट में सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही आते हैं, बल्कि बिजनेसमैन भी इनके झांसे में फंस जाते हैं और खुद को बचा नहीं
नहीं पाते हैं। आज भारत तेजी से दुनिया भर में स्टार्टअप का कैपिटल बनता जा रहा है। भारत में स्टार्टअप्स पिछले 9 सालों में 300 गुना बढ़ गए हैं। 2014 में पहले लगभग 350 स्टार्टअप थे और आज ये संख्या बढ़कर हो गई है 90,000 से भी ज्यादा, और इनमें से लगभग 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्टार्टअप के बारे में क्यों बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, किसी भी स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में किसी स्टार्टअप को अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाता है तो उनकी किस्मत अच्छी होती है। लेकिन जिनके पास किस्मत अच्छी नहीं होती, वो पैसों के लिए लोन के पीछे ही भागने लगते हैं। हालांकि आरबीआई से अप्रूव्ड और गवर्नमेंट से रेगुलेटेड बैंक्स ऐसे लोगों को जल्दी लोन नहीं देते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस नया होता है और उनका कोई स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो ऐसे में अक्सर ये लोग या तो बिजनेस लोन के नाम पर किसी गलत कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक से लोन ले लेते हैं, जो आने वाले टाइम में उनके सर का दर्द बन जाता है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है, इस तरीके के जो बिजनेस लोन होते हैं वो फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आएगा तो लोन का पेमेंट भी फ्लक्चुएट करेगा। इसके अलावा लोन का असर आगे मिलने वाली फंडिंग और क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर किस्मत ने किसी रीजन से साथ नहीं दिया और बिजनेस नहीं चल पाया तो लोन तो डिफॉल्ट होगा ही होगा, बिजनेस करने वाला भी बैंकरप्ट हो जाता है, और कई बार ये बैंकरप्सी लोगों की जान भी ले लेती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोन लेना सिर्फ घाटे का ही सौदा होता है। सोच समझकर सही जगह से लिया हुआ लोन कभी कभी घाटे का सौदा साबित नहीं भी होता है। लाइफ में कब किसको पैसे की जरूरत पड़ जाए ये कोई भी नहीं जानता। ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए बना हुआ है पर्सनल लोन। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि हमको पर्सनल लोन भी तभी लेना चाहिए जब हमको बहुत ज्यादा जरूरत हो। आलतू फालतू खर्चों के लिए पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हमारी सिचुएशन भी वही हो सकती है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।